कल्याण ज्वेलर्स की कहानी में एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने आई है। एक तरफ कंपनी का मुनाफा आसमान छू रहा है तो दूसरी तरफ उसकी वैल्यूएशन गिर रही है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसने कई निवेशकों को सोच में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक कंपनी का प्रॉफिट अचानक 90% बढ़ जाता है, लेकिन उसी कंपनी की मार्केट में कीमत यानी वैल्यूएशन पिछले 3 साल के सबसे निचले स्तर पर चली जाती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी असली कहानी क्या है? चलिए इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो तीसरी तिमाही में कंपनी की जबरदस्त कामयाबी की कहानी सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। कंपनी की जो कुल कमाई है उसमें साल दर साल 42% की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। ये एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। लेकिन असली कमाल तो बॉटम लाइन में हुआ। यहां टैक्स चुकाने के बाद जो नेट प्रॉफिट था वो सीधे सीधे 90% उछल गया। मतलब मुनाफे में एक जबरदस्त छलांग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी का जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कैंदेरे, उसका रेवेन्यू तो 144% बढ़ा ही, साथ ही इस तिमाही में वो पहली बार मुनाफे में भी आ गया। अगर हम इस परफॉर्मेंस को थोड़ा और गहराई से देखें तो साफ पता चलता है कि भारत का जो बिजनेस है वो असली पावर हाउस है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट से भी नतीजे काफी अच्छे रहे और जैसा हमने देखा, ऑनलाइन बिजनेस भी अब प्रॉफिटेबल हो गया है। देखिए, ग्रोथ सिर्फ बिक्री बढ़ने से नहीं आई है, बल्कि कंपनी अब पहले से कहीं ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई लगभग दुगना हो गया है। इसका मतलब है कि वो निवेशकों के पैसे पर काफी बेहतर रिटर्न बना रहे हैं। और साथ ही इन्वेंट्री टर्नओवर भी सुधरा है, यानी उनका माल अब ज्यादा तेजी से बिक रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये शानदार नतीजे आए कैसे? कंपनी ने ऐसा क्या किया? आइए उन रणनीतियों को समझते हैं जो इस ग्रोथ को रफ्तार दे रही हैं। उनकी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है फ्रैंचाइजी मॉडल पर जोर। यह एक कैपिटल लाइट तरीका है, मतलब कंपनी को खुद नए स्टोर खोलने में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। और देखिए, यह मॉडल इतना सफल रहा है कि अब कंपनी के आधे से ज्यादा रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। मैनेजमेंट ने बताया है कि उनके मार्जिन में सुधार के पीछे 5 मुख्य वजह हैं। इनमें सबसे जरूरी हैं ज्यादा मार्जिन वाली स्टडेड ज्वेलरी का ज्यादा बिकना और फ्रेंचाइजी मॉडल की जबरदस्त सफलता, जिससे मार्जिन बेहतर हुए हैं। और ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट भी उनके मुनाफे में उछाल की एक बड़ी वजह है। इसे आसान शब्दों में समझें तो जैसे जैसे उनकी बिक्री बढ़ी, उनके फिक्स्ड खर्चे जैसे दुकान का किराया या स्टाफ की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़े। नतीजा, हर नई बिक्री पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। ठीक है, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन निवेशकों के मन में कुछ चिंताएं भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी की लीडरशिप ने इन चुनौतियों पर क्या जवाब दिया। जब मैनेजमेंट से सोने की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब साफ था। उन्होंने कहा कि वो इस बिजनेस में 3 दशकों से हैं और इस तरह के उतार चढ़ाव को मैनेज करना उनके लिए रोज का काम है। मैनेजमेंट ने फ्रेंचाइजी मॉडल से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए अपनाई गई स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया। जैसे हर फ्रेंचाइजी को एक कैपिटल बफर रखना जरूरी है और कोई भी पार्टनर एक साथ कई स्टोर नहीं खोल सकता। पहले एक स्टोर पर अपनी परफॉर्मेंस साबित करनी होती है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने अपने बैलेंस शीट को मजबूत करने और हर साल 80 से 90 नए स्टोर खोलने की अपनी आक्रामक योजना को बनाए रखने का भरोसा भी दिया है। तो ये सब हमें वापस उसी पहेली पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर बिजनेस इतना शानदार काम कर रहा है तो फिर मार्केट ने स्टॉक की वैल्यू कम क्यों कर दी? ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, पी रेशियो जो बताता है कि निवेशक हर एक रुपए की कमाई के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं, वो अपने पीक पर 90 गुना था और अब ये घटकर सिर्फ 33 गुना रह गया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो मार्केट की इस सावधानी के पीछे कुछ बड़ी चिंताएं हैं। सबसे मुख्य है प्रमोटर्स के कुछ शेयरों का गिरवी होना। इसके अलावा बाजार की कुछ पुरानी अफवाहें और गवर्नेंस से जुड़े कुछ पुराने मुद्दे भी हैं जो निवेशकों के दिमाग में हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो कि काफी मजबूत है। कंपनी के फंडामेंटल्स दमदार हैं, ग्रोथ का रास्ता साफ दिख रहा है और अब तो वैल्यूएशंस भी ऐसी हैं जो कंपनी के प्रदर्शन के हिसाब से काफी आकर्षक लग रही हैं। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि इन 2 अलग-अलग कहानियों को, यानी शानदार प्रदर्शन और गिरती वैल्यूएशन को एक साथ कैसे देखा जाए। कल्याण ज्वेलर्स की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जब किसी कंपनी का प्रदर्शन और बाजार की धारणा
यानी परसेप्शन दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हों, तो आखिर में उसकी असली कीमत कौन तय करता है? कंपनी के नतीजे या बाजार की भावनाएं? अगर कल्याण ज्वेलर्स की इस दिलचस्प कहानी को समझने में ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।